भौतिक विज्ञान क्लास 12th में आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। हम जानते हैं कि कोई भी जब वस्तु आवेशित होती है, कोई भी वस्तु हो वह किसी भी आकार की हो, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, यह वस्तु अगर आवेशित होगी तो इस पर आवेश आएगा। तो वह आवेश क्या होगा? वह आवेश पूरा इसकी सतह पे फैला हुआ होगा। यानी जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो वस्तु पर आने वाला आवेश उसकी पूरी सतह पर समान रूप से फैला हुआ होता है। अब अगर हम यह मान लें कि जिस वस्तु पर वह आवेश आया हुआ है वह वस्तु कैसी है? वह वस्तु एक दिशा में उसकी लंबाई ज़्यादा है। एक दिशा में लंबाई ज़्यादा है का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम तार ले लें, तो यदि किसी तार को ले लें जिसकी लंबाई क्या हो? अधिक हो, तो उसमें जो आवेश होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वह उसकी लंबाई यानी एक दिशा में फैला हुआ होगा। जैसे यह कोई तार है तो इस पर जो आवेश होगा वह क्या होगा? एक दिशा में समान रूप से इसकी पूरी सतह पर वह फैला हुआ होगा। तो यदि आवेश किसी आवेशित वस्तु पर इस प्रकार वितरित हो कि वह क्या हो? एक दिशा में हो, या कहें कि एक अक्ष की दिशा में हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। यानी जैसे तार पे जो आवेश वितरित होगा वह किस प्रकार का होगा? वह रेखीय आवेश वितरण होगा। अब मान लें कि जैसे कोई चादर है, जैसे कोई धातु की सीट है, जैसे मान लें यह एक टुकड़ा है, तो अब इसमें क्या है? इसमें एक ढंग से देखें दो अक्ष हो गए। तो यदि आवेश, अब यहाँ पे आवेश कैसा होगा? यह इसके पूरे पृष्ठ पे फैला होगा। अगर दो अक्ष हो गए तो इसमें लंबाई भी हो गई और चौड़ाई भी हो गई। तो अगर लंबाई और चौड़ाई है तो यह क्या है? एक पृष्ठ हो गया, इसका अपना एक क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा। तो जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पे फैला होता है तो इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब आ जाएं तीसरा क्या है? आयतन आवेश। तो कब हम कहेंगे कि आयतन आवेश? यानी कोई वस्तु ऐसी हो जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे मान लीजिए यह एक, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी इसका क्या होगा? आयतन होगा। और इस पर जब आवेश आएगा तो वह इसके लंबाई में भी वितरित होगा, चौड़ाई में भी वितरित होगा और ऊंचाई में भी वितरित होगा। तो यदि इस प्रकार का आवेश किसी आवेशित वस्तु पर वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यानी सतत आवेश वितरण, जो कि सतत आवेश वितरण का मतलब कि किसी वस्तु पर जब आवेश आता है तो वह आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। अब यदि उसकी लंबाई ज़्यादा है तो क्या होगा? एक ही दिशा में फैलेगा, तो रेखीय आवेश वितरण हो गया। इस वितरण को हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? जैसे यह एक क्षण है या एक तार है जिस पे आवेश पूरा समान रूप से वितरित है, तो इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। लेकिन इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करने का तरीका क्या है कि इस तार की तो कुछ लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यदि उस लंबाई के हम एक भाग को लेंगे, यानी इकाई लंबाई को ले लें। इकाई लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई ले लें। हमने 1 मीटर लंबाई को ले लिया, तो इस 1 मीटर लंबाई में आवेश की कुछ मात्रा होगी। तो यदि आवेश किसी तार में यानी एक दिशा में या एक रेखा में वितरित हो तो उसके एकांक लंबाई में आवेश की जितनी मात्रा होती है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसका मतलब रेखीय आवेश वितरण को अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे कि यदि रेखीय आवेश वितरण में एक ही रेखा में आवेश वितरित होगा तो उसके एकांक लंबाई में जितनी आवेश की मात्रा होगी उससे हम गणना कर सकते हैं किसकी? रेखीय आवेश वितरण की।
इसी प्रकार यदि आवेश क्षेत्रफल में फैला हो, तो क्षेत्रफल में अगर फैला होगा तो एकांक क्षेत्रफल ले लें। एकांक क्षेत्रफल यानी 1 मीटर लंबाई हो गई, 1 मीटर चौड़ाई हो गई। तो इसमें जो आवेश फैला होगा वह किसको बताएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण को बताएगा। और आवेश के आधार पर अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। यह क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार तीसरे पे आ जाएं। तीसरा क्या है? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन में क्या होगा? अब यहाँ पे तीनों होंगे, तो अगर तीनों हैं तो यहाँ पे क्या ले लें? एकांक आयतन। इसके एकांक आयतन में जितना आवेश होगा उससे हम इसके आयतन आवेश वितरण की व्याख्या करेंगे। और एकांक आयतन में जितना आवेश होगा उसे हम कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। इसका मतलब सतत आवेश वितरण को हम बांट सकते हैं कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। और उस 3 प्रकार में क्या क्या आया? रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। रेखीय, पृष्ठीय और आयतन में अगर इनकी हमें व्याख्या करनी हो तो रेखीय आवेश वितरण की व्याख्या किससे करेंगे? रेखीय आवेश घनत्व से। पृष्ठीय आवेश वितरण की पृष्ठीय आवेश घनत्व से। और आयतन आवेश वितरण की आयतन आवेश घनत्व से। तो इसका मतलब आवेश वितरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। किस आधार पर? आवेश के आधार पे। तो अब चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? जैसा हमने बताया कि जब तार हो या चालक हो उसमें यदि आवेश फैला होगा तो वह एक दिशा में फैला हुआ होगा, इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। और इसके एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक हम मान लें यह इसकी एकांक लंबाई है, तो एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसे हम उस चालक का क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। अब इस रेखीय आवेश घनत्व को हम किसी चिन्ह से दिखाएंगे। किस चिन्ह से दिखाते हैं? लैम्डा। यानी रेखीय आवेश घनत्व के लिए हमने एक चिन्ह चुना, वह चिन्ह क्या है? लैम्डा। अब रेखीय आवेश घनत्व को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या होगा? चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L है। और इस पूरी लंबाई पे जो आवेश है वह कितना है? Q। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा जो आवेश है वह Q आवेश है। यह पूरी लंबाई L और आवेश Q। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई पे। तो L लंबाई पे कितना आवेश है? Q। तो एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई के लिए क्या होगा? इस Q को हम डिवाइड कर देंगे किससे? L से। तो रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं वह क्या हो जाएगा? Q/L। अब मात्रक पे आ जाएं तो Q आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। अब दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम मान लेते हैं कि यह इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है और इसका कुल जो क्षेत्रफल है वह कितना है? A है। और इस A क्षेत्रफल पे कुल जो आवेश है वह कितना है? Q है। तो एकांक क्षेत्रफल पे इसके जितना आवेश होगा उसको हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको किसी न किसी चिन्ह से दिखाएंगे। तो इसके लिए जो चिन्ह चुना गया है वह क्या है? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दिखाते हैं। अब सिग्मा का मान कितना होगा? तो सिग्मा बराबर एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। पूरा क्षेत्रफल कितना है? A
इसमें कुल आवेश कितना है Q। तो A क्षेत्रफल में Q आवेश, तो एकांक में, एकांक के लिए हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो Q में हमने भाग दे दिया A से, तो हमें सूत्र मिल गया क्या, सिग्मा बराबर Q/A। तो यहाँ से हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व की गणना कर लेंगे। मात्रक पे आइए, मात्रक क्या होगा, मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, प्रति मीटर स्क्वायर। यह मात्रक हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का। अब तीसरा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, जब आवेश पूरे आयतन पे फैला हो, यानी ऐसी वस्तु हो जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, यदि उस पर फैला हुआ है तो उसके एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई में जितना आवेश होगा उसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। और इस आयतन आवेश घनत्व को भी हम किसी चिन्ह से दिखाएंगे, और वह चिन्ह क्या है, रो। यानी इसे हम किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। अब रो का मान कितना होगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। हम मान लेते हैं ये पूरा आयतन V है, और इस पूरे आयतन V में जो कुल आवेश है वह कितना है, Q है। तो V आयतन में कुल आवेश Q है, एकांक आयतन में जो आवेश होता है वह क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। तो एक के लिए निकालना है तो कुल आवेश में आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आयतन आवेश घनत्व मिल जाएगा, सिग्मा बराबर Q/V। अब इसका भी हम मात्रक देख लें, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक पे आइए, तो Q का मात्रक, Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक घन मीटर कहिए या मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति घन मीटर लिखिए, या इसे हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब। तो तीनों हो गए। यानी सतत आवेश वितरण को अगर हम आवेश की मात्रा के आधार पर बताना चाहें तो रेखीय आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश घनत्व से, और आयतन आवेश वितरण को आयतन आवेश घनत्व से हम दिखाते हैं। रेखीय को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। पृष्ठीय को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। और आयतन को किससे दिखाते हैं, रो से। तो यह आपका पूरा सतत आवेश वितरण की व्याख्या है।